इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अधिनियम का मतलब होता है एक्ट। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई और 18 जुलाई 1947 को लागू हुआ। इस एक्ट ने भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना को क्रियान्वित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था या एक्ट था भारत को भारत और पाकिस्तान के दो देशों में विभाजित करने का। कानून का ड्राफ्ट क्लेमेंट एटली की लेबर सरकार द्वारा तैयार किया गया था। यह माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना पर आधारित थी, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा वॉइस राय लॉर्ड माउंटबेटन की सिफारिशों पर सहमत होने के बाद तैयार किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन भारतीयों को सत्ता सौंपने के विशिष्ट कार्य के साथ भारत आए, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग विभाजन के प्रश्न पर सहमत नहीं हो सके। माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित एक प्रारंभिक योजना, जिसे डिकी बर्ड योजना के नाम से जाना जाता है, का विरोध किया गया नेहरू द्वारा। इस योजना के अनुसार प्रांतों को स्वतंत्र घोषित किया जाना था और फिर उन्हें संविधान सभा में सम्मिलित होने या न होने की अनुमति दी जानी थी। नेहरू ने इसका विरोध किया क्योंकि उनकी राय में इससे देश में विभाजन हो जाएगा। फिर माउंटबेटन आखिरी योजना लेकर आए, जिसे 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है, जिसे सभी पक्षों ने स्वीकार किया। कांग्रेस, जो किसी भी विभाजन के विरोध में थी, अंततः देशों ने इसे एक अपरिहार्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर लिया। इस योजना के अनुसार भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में किया जाना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया नियम उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान में जाएंगे। फिर ये प्रांत एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा पर निर्णय लेंगे। पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं या लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने विभाजन के लिए मतदान किया, जिसके अनुसार इन प्रांतों को धार्मिक आधार पर 2 देशों के बीच विभाजित किया जाना था। सिंध की असेंबली को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होने या न होने का विकल्प दिया गया, जिसमें पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस या फिर NWFP और साइलेट में एक जनमत संग्रह आयोजित किया जाना था, जो यह तय करेंगे कि उन्हें किस देश में शामिल होना है। नए देशों की संविधान सभाओं को संपूर्ण विधायी अधिकार दिए जाएंगे, यानी कि नए देशों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को संपूर्ण लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दिए जाएंगे। इस एक्ट ने 15 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया। तो दोनों देशों की नई सीमाओं का डीमार्केशन या सीमांकन बाउंड्री कमीशन या सीमा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रिंसली स्टेट्स या देशी रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त होना था, यानी ब्रिटिश का राज्य प्रिंसली स्टेट्स पर समाप्त होना था। ये राज्य भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का निर्णय ले सकते थे। 560 से अधिक राज्यों ने इंडिया में मर्ज होने का निर्णय लिया, यानी 560 से अधिक राज्यों ने इंडिया में विलय होने का निर्णय लिया और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। ब्रिटिश सम्राट भारत के सम्राट की उपाधि का प्रयोग बंद कर देंगे, यानी ब्रिटिश सम्राट एम्परर ऑफ इंडिया की उपाधि का प्रयोग बंद कर देंगे। जब तक नए कंट्रीज या डोमिनियंस या देशों के संविधान प्रभावी नहीं हो जाते, राज्य के प्रमुख संबंधित गवर्नर जनरल होंगे जो कानूनों पर सहमति जारी रखेंगे, जो कि किंग के नाम पर या राजा के नाम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पास किया जाएगा।
इस एक्ट को 18 जुलाई 1947 को रॉयल एसेंट या फिर शाही स्वीकृति प्राप्त हुई और यह लागू हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया। जिन्ना 7 अगस्त 1947 को कराची के लिए रवाना हुए। यहाँ 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा की बैठक हुई और उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। 3 दिन बाद उन्होंने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। 14 अगस्त एंड 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। संविधान सभा ने तब लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय डोमिनियन का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया। 15 अगस्त 1947 की सुबह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली। इसके बाद विभाजन की आग में हजारों लोगों की जान चली गई, जिसके रूप में भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।